अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम रिजर्वेशन और गायरन धारक के जिम्न में 31 जनवरी को निकाला जाएगा मोर्चा। बरक़ी निर्क में इजाफे की तजवीज़, सार्फिन को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ेगा। साबिक इंजीनियर अजीत देशपांडे का बयान। और ग्लोबल फाउंडेशन और आइकॉन अस्पताल की जानिब से इंटर स्कूल आम मालूमात मुकाबले की तकसीम इनामात तकरीब। अब खबरें तफसील से। अवाम से मुंसलिक गायरान धारक और मुस्लिम रिजर्वेशन के ज़िम्न में हुकूमत की तवज्जो मबजूल करने के लिए 31 जनवरी को मोर्चा निकाला जा रहा है। इसकी इत्तला आज आज़ाद NGO के सदर साजिद पाशा और अरविंद कामड़े ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में दी, ताकि आने वाले हमारे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के अपने फ्यूचर के लिए हम सबको रास्ते पर उतरना है, हम सबको लड़ना है और हम को उनके हक़ के अदायगी करना है। क्योंकि आज हम रास्ते पे नहीं उतरेंगे तो कल हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल कल हमको ये पूछेगी कि आपने क्या किया हमारे लिए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि 5% रिजर्वेशन का इतना बेहतरीन ऑर्डर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जबकि असल तो बात यह है कि कम से कम 10% आरक्षण देना चाहिए था। ये मांग है कि कम से कम हाई कोर्ट के आदेश के एतबार से 5% आरक्षण देना चाहिए और जो औक़ाफ़ बोर्ड की मालमत्ता है उसको संरक्षण कायदा देना चाहिए और जो अतिक्रमण धारक है उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए और उनके ऊपर केसेस करना चाहिए। उनके पास में रिटेल आज के रेकनर के हिसाब से उनके पैसा वसूल करना चाहिए और पैसा वसूल करके उसका पैसा पूरा जो हमारे ग्रामीण भाग में रहने वाले और जो शहरी भाग के मुस्लिम है और जो गरीब बच्चे हैं उनको देना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। इसीलिए आप सबसे अदबन गुजारिश है कि 31 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के स्टैचू के पास से भड़कलगढ़ से लेकर विभागीय आयुक्त तक हमारा बहुत बड़ा अजीम शान रैली है और महामोर्चा है। उसके अंदर आप सब आइए। मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ और इसके साथ में आपको मैं अपील करता हूँ। रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने साहेब, संविधान तज्ज्ञ यांच्या सक्षम नेतृत्वामध्ये दिनांक 31 जानेवारी 2023 रोजी येत्या मंगळवार रोजी भव्य अशा महामोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। हा मोर्चा भडकल गेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथून ठीक 12:30 वाजता सुरू होईल आणि हा मोर्चा आझाद मैदानाच्या आमखास मैदानाच्या मार्गे तो विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकेल। या मोर्चाच्या माध्यमातून इथल्या शासन प्रशासनाला, इथल्या भारतीय जनता पार्टी शिंदे फडणवीस सरकारला आमचं हे मागणं आहे की शासकीय गायरान आणि वन खात्याच्या कुळांच्या जमिनीवर ज्या अतिक्रमणधारकांनी, शेतकरी शेतमजूर बांधवांनी अतिक्रमण केलेलं आहे, गेल्या ते अनेक वर्षापासून पिढी दर पिढी त्या जमिनीवर राहतात, त्या कसतात, आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करतात। या जमिनी उद्ध्वस्त करण्याचा आणि महाराष्ट्रातील हजारो लाखो शेतकरी बांधवांना उद्ध्वस्त करण्याचं षडयंत्र आपल्या भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे सरकारने केलेलं आहे। आमची मागणी अशी की तात्काळ या सगळ्या निर्णय रद्द करून या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यात यावा, त्यांना ती मालकी हक्क त्या जागेचा मिळावा, ही आमची पहिली मागणी आहे। दुसरी मागणी अशी की आपल्या राज्यातल्या अल्पसंख्याक जी मागासवर्गीय मुस्लिम बांधव आहेत, या मुस्लिम बांधवांना 2014ला मुंबई हायकोर्टानं शैक्षणिक 5% आरक्षण हे दिलेलं आहे, परंतु इथलं जातीयवादी गेंड्याच्या कातडीचे सरकार मुद्दामून हे आरक्षण लागू करत नाही। आमची अशी मागणी आहे की हे 5% शैक्षणिक आरक्षण तात्काळ त्या ठिकाणी लागू करण्यात यावं आणि मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांची मॅट्रिक पूर्व जी शिष्यवृत्ती आहे, जी केंद्र आणि राज्य सरकारनं बंद केलेली आहे, ती शिष्यवृत्ती तात्काळ चालू करावी, ही देखील आमची मागणी आहे। आणि तिसरी आमची महत्त्वाची मागणी आहे की मराठवाड्याचा जो आर्थिक आमचा विकास थांबलेला आहे, या मराठवाड्याच्या विकासासाठी आपल्या येणाऱ्या बजेटमध्ये सरकारनं त्या ठिकाणी आर्थिक तरतूद करावी आणि ज्या काही आमच्या महाराष्ट्रामध्ये वक्फ जमिनी आहेत, त्या वक्फ जमिनीचे हक्कसुद्धा त्या ठिकाणी त्या मुस्लिमांना, आमच्या गरीब बांधवांना त्या ठिकाणी मिळाले पाहिजे। म्हणून या विषयांना घेऊन आपण प्रचंड महामोर्चाचं, हल्लाबोल मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। दीगर रियासतों के मुकाबले में महाराष्ट्र के बरक़ी निर्क ज्यादा है। दोबारा बरक़ी निर्क में इजाफा करने के ज़िम्न में तजवीज़ है। बरक़ी निर्क में इजाफे से आम शहरियों को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ेगा, ऐसा इल्ज़ाम महावितरण के साबिक इंजीनियर अजीत देशपांडे ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में आयद किया। 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी महावितरणने
वीज दर वाढीवासाठी एक प्रस्ताव सादर केला MARCला आणि तो प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 37% वीज दर वाढ होणार आहे. त्या अनुषंगाने ही पावले उचलली चालली. त्यासाठी ग्राहकांना जागृत होणं फार आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातले भारतातील इतर राज्यातील जर वीज दर आपण पाहिले तर ते वीज दर हे आपल्यापेक्षा खूप कमी आहेत. महाराष्ट्रातले वीज दर बऱ्याच राज्यांपेक्षा काही एक पटीनं जास्त आहे. हे सध्याची परिस्थिती असताना सुद्धा पुन्हा अधिकचे 37% वीज दर वाढवणं हा फार मोठा अन्याय आहे. त्यासाठी ग्राहकांनी ह्या विषयात एक जनांदोलन उभं करणं गरजेचं आहे. ह्या प्रस्तावाला विरोध करणं गरजेचं आहे. लोकप्रतिनिधींना राजकारण विरहित, राजकारण सोडून ह्या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं आणि आत्मीयतेनं लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे. खुलदाबाद में मौलाना आज़ाद कॉलेज की जानिब से साइंस नुमाइश का अहतमाम किया गया था. इस साइंस नुमाइश की तकसीम इनामात तकरीब प्रिंसिपल के हाथों अमल में आई. मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है आलूगी. मैं आपको फिजाई आलूगी के मुताल्लिक़ मालूमात पेश करूँगी. जिस हवा में जहरीली गैसें, धुआं, गर्द, खुर्द जानदार जैसे खतरनाक अजला शामिल होकर हवा को आलूदा करते हैं, उसे फिजाई आलूगी कहते हैं. आलूगी के बारे में कुदरती और बैरूनी अज्जा के मिलने से जब पानी गंदा जहरीला हो जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की निकला करती जाती और जानदारों को नुकसान पहुँचता है और मुतादी बीमारियाँ फैलती है. इसी की आबी आलूगी है. दुनिया के इस मुल्क में सैलाब आ गया, कहर आ गया. सारी दुनिया में आज सबसे अहम मौजूद है ग्लोबल वार्मिंग यानी मौसमियाती तब्दीली के बारे में मालूमात देने वाला मॉडल पेश खिदमत है. इसकी सबसे बड़ी वजह सूरज से निकलने वाली मुज़ीद शुआओं को ओज़ोन नामी पदार्थ है. हमारे ज़मीन पर सूरज से आने वाली मुज़ीद शुआओं से हिफाजत का एक बड़ा कुदरती अतिया है. जंगलात की कटाई, कंपनियों के कुएं, केमियाई खाद, ग्रीन हाउस, इन तमाम का ज़्यादा इस्तेमाल ने बेशकीमती अतिया ओज़ोन में सुराख कर दिया है, जिससे मौसम में खतरनाक तब्दीली मसलन दर्जे हरारत बढ़ना, बादल फटना, सैलाब और कहर जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है. इसमें माली व जानी नुकसान भी होता है. ग्लोबल फाउंडेशन और आइकॉन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से 8वें इंटर स्कूल आम मालूमात मुकाबले 2023 की तकसीम इनामत तकरीब मुनक़िद की गई थी. इस मुकाबले में 2000 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया. ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की तरफ से 8th इंटर स्कूल जनरल नॉलेज कंपटीशन आज 29 जनवरी 2023 मौलाना आज़ाद नौखंडा कॉलेज में जो ऑर्गेनाइज की गई, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सक्सेसफुल रही. इस किस्म की क्विज़ कॉम्पिटिशन्स बच्चों को मोटिवेट करती हैं आगे पढ़ाई के लिए और ग्लोबल फाउंडेशन के लिए उनके काम के लिए ये एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल आज जीके क्विज़ हुई है. मैं इस तरीके से ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने हर ब्रांच में मेडिकल ब्रांच है जहाँ पर रीसेटलमेंट के है, इस तरीके से काफ़ी सोशल वर्क किया है और मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके से क्विज़ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करें. इन लोगों का काफ़ी एक्सटेंसिव काम है और इस काम को वो लोग जारी रखें. सीख ये रहेगी कि मेरा मार्गदर्शन ये होगा कि NCERT की किताबें होती है जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, शासन द्वारा ही संचालित होती है. उन किताबों में चाहे वो इतिहास की किताब हो, भूगोल की किताब हो, गणित की किताब हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, हर विषय की किताब को बच्चे 6वीं से 12वीं तक की किताबों को लें और उससे जनरल नॉलेज पढ़ने की, सामान्य विषयों पर समझ बढ़ाने की कोशिश करें. वही उनके लिए एक बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा जो उनको आगे परीक्षा में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाने पे बहुत ही मदद करेगा, ऐसे मेरा मानना है. मैं मॉडल डीएड कॉलेज की स्टूडेंट हूँ. सेकेंड ईयर में हूँ मैं. लास्ट ईयर चालू है मेरा. यहाँ पर मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा. फर्स्ट टाइम मैंने ये सुपरवाइज़र का किया है तो ग्लोबल एनजीओ ने मुझे हायर किया था. सो बेस्ट एनजीओ है एंड मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इस एनजीओ से जुड़ पाई हूँ, इस कॉलेज से जुड़ पाई हूँ और यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँची हूँ. थैंक यू सो मच. इसलिए जैसे मुनाक़िद किया गया कोई जिसमें तमाम अलग अलग स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पे इनवाइट किया गया, जिसमें उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम तमाम बच्चे मौजूद थे, जिसमें हम लोगों को डीएड के स्टूडेंट को मौका मिला कि हम उनको गाइड करें, जिसमें हमें बहुत खुशी महसूस हुई और हमें एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का कि बच्चों को किस तरह गाइड किया जाए, उनके सीट नंबर वगैरह. जैसे बच्चे सीट नंबर होने के लिए
अलग अलग ब्लॉक में मतलब बच्चों को पता नहीं होता है, छोटे बच्चे प्राइमरी के। आज हुआ है कि मतलब सीट नंबर बच्चों को समझ में नहीं आया ना, 11 नंबर के ब्लॉक के बच्चे 13 में चले गए। उनको किस तरह गाइड करना है, किस तरह बताना है उन्हें, और क्वेश्चन सीट नंबर कैसे डालना है, किस तरह से उनको बताना है, हमने सब बताए। और हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हुआ आज के इस गाइड हमने जब किए तो। और हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया आज के बच्चों को ये करने का। थैंकफुल फॉर यू। एंड ग्लोबल क्विज़ में हमें बहुत सारी मालूमात हुई, क्विज़ क्यों मुनाकिद किया गया इसकी भी नॉलेज हुई, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा है और बच्चे किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। नॉलेज बच्चों को भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। हमें बहुत खुशी हुई सर, थैंक यू। ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन की तरफ से जो एग्ज़ाम लिया गया बहुत बेहतरीन हुआ, जिसका मैं हिस्सा बनी हुआ और मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट कर बच्चों ने भी बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। और ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया ताकि बच्चों में हौसला अफजाई हो, जनरल नॉलेज बढ़े और उसकी वजह से हमको भी नॉलेज हुई। और मैंने फर्स्ट टाइम किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन, जिसने इसमें हमें मदद की और हमें इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। हर जोर और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी नस्ल के मुस्तकबिल के लिए नीज अपना हक हासिल करने के लिए 31 जनवरी 2023 को ठीक 12 बजे हड़कल गेट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक एक अजीमुश्शान जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस में कसीर तादाद में शामिल होकर इसे कामयाब बनाइए। गायरन धारक और मुस्लिम रिजर्वेशन रियासत महाराष्ट्र में एक ही बहस। ऑर्गेनाइजर्स खान साजिद पाशाह, सदर आजाद NGO और अरविंद कांबड़े, रियासती जनरल सेक्रेटरी DRSP। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। हल्का दवा नाइक उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज वैजापुर के प्रिंसिपल काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन 33 साल की खिदमत के बाद 31 जनवरी को सुबुकदोश हो रहे हैं। इस ज़िम्न में आज अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई थी। जलसे की सदारत साबिक़ा प्रिंसिपल रहमत सुल्ताना खादरी ने की। बतौर मेहमान खुसूसी सुबुकदोश मौलिम अंसारी शकील अहमद और एडीएन के उर्दू इंचार्ज सिद्दीकी मोहम्मद अजहर मौजूद थे। हल्का दवा नाइक उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज वैजापुर में आज काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन प्रिंसिपल गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की सुबुकदोशी के ज़िम्न में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब की सदारत साबिक़ा प्रिंसिपल खादरी रहमत सुल्ताना ने की। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी सुबुकदोश मौलिम अंसारी शकील अहमद, सुबुकदोश मौलिम नीस एडीएन उर्दू न्यूज़ के इंचार्ज सिद्दीकी मोहम्मद अजहर मौजूद थे। इस मौके पर हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस शफी अहमद, प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस अल्ताफ़ अहमद, सुबुकदोश मौलिमा रिजवाना साहिबा, सुबुकदोश मौलिमा अफरोज़ परवीन, सुबुकदोश मुलाजिम अमीर शाह, असातिज़ा व मौलिमात मौजूद थे। अलविदाई तकरीब में सिद्दीकी वहाजुद्दीन, सिद्दीकी मोहम्मद अजहर, अल्ताफ़ अहमद, खादरी रहमत सुल्ताना, मौलवी सैयद सैफुद्दीन, पीरजादा अल्तमश और काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन ने खिताब किया। बाद अज़ा सोसाइटी के सेक्रेटरी ताहिर अमर अल अत्तास और सदर इदारा मजीद हुसैन कुरैशी ने काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन की खिदमत को सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमने उनके तहत काम किया, आप लोगों ने भी काम किया। तो सर जो है तो प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज सबको डील करना और तमाम लोगों को लेकर चलना, ये टीम वर्क और ग्रुप लीडर होने की उनमें जो है तो अल्लाह ताला ने एक खुसूसियत रखा था और उसी खुसूसियत की वजह से वो आगे बढ़े। और सर में जो है तो इंतज़ारी बहुत है। सर जो है तो कभी भी इतनी भी मसरूफियत में रह गए तो वो जो है तो
मिलते हैं। अब यहाँ रिटायर होने के बाद में मैं जब भी आया तो ये बोलते हैं कि भाई बगैर मिले क्यों गए। यौम जमहूरिया के ज़िम्न में शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेज और दीगर मुकामात पर परचम कुशाई जोश व खरोश से की गई। माउंट वैली इंग्लिश और उर्दू स्कूल और शाइनिंग स्टार स्कूल में भी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे। यौम जमहूरिया के ज़िम्न में स्कूल के तलबा में आइनी अक़दार के ज़िम्न में बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया था। माउंट वैली इंग्लिश स्कूल के तलबा ने ये रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर फैंसी ड्रेसिंग के ज़रिए से तलबा ने अहम शख्सियतों के नमूने पेश किए। इसके अलावा इज्तिमाई गीत और तकरीरें पेश की गई। आज़ाद अली शाह तालीमी इदारे खड़केश्वर के ज़ेर इंतज़ाम शाइनिंग स्टार प्राइमरी स्कूल में यौम जमहूरिया जोश व खरोश से मनाया गया। डॉक्टर एनडी कुलकर्णी के हाथों परचम लहराया गया। इदारे की सदर सैयद फैमुन समेत स्कूल के सदर मुदर्रिस, असातिज़ा और मुलाजमीन इस मौके पर मौजूद थे। तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ फ़नून पेश किए और नाजरीन का दिल जीत लिया। अब खबरें अहमदनगर की। अहमदनगर में तारीखी चांद बीवी महल से पीपल्स हेल्पलाइन और भारतीय जन संसद की जानिब से एहतिजाजियों ने अलामती कबड्डी खेल का मुजाहिरा किया। लोक कर्कसूर म्हणजे काय की जे लोक मतदारांना पैसे देतात 1500 रुपये वगैरे, कोंबडी, दारू, त्याच्यानंतर जातीचा वापर करून मागच्या दारांनी सत्ता मिळवतात वगैरे वगैरे, गेले 75 वर्ष अशा मोठ्या प्रमाणात दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत हे लोक कर्कसूरांनी या संसदीय लोकशाहीच्या जागा अडवल्या। त्याच्यानंतर न्याय कर्कसूर न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात न्याय खरेदी विक्री होते। महसूल खात्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आहे। अनेक वकील एजंट म्हणून काम करतात, अनेक लोक देखील न्यायाधीशांची एजंट म्हणून काम करतात आणि संपूर्ण देशामध्ये एक प्रकारच्या वारी न्यायालय तयार झाले। तारखांवर तारखा दिल्या जातात आणि अशा प्रकारे कायद्याचं राज्य, न्यायाचं राज्य या देशामध्ये 75 वर्षामध्ये येऊ शकलेलं नाही। सगळी जी माणसं आहेत ती म्हणजे लोक कर्कसूर एक डल्ला मारायला बसलेले एक जनतेच्या तिजोरीवर। त्याच प्रकारे न्यायाधीश वगैरे ही जी मंडळी आहेत तर ती त्यांचा पगार हमी योजनेवर काम करतात। हे सगळं काय बदल झालं पाहिजे। बदल याच्यासाठी की आपण स्वराज्य मिळवलं, इंग्रजांना या देशातून काढून दिलं। मुद्दा असा होता की कायद्याच्या राज्यातून आपल्याला या देशामध्ये क्रांती करता येईल, सामाजिक क्रांती करता येईल, राजकीय क्रांती करता येईल, आर्थिक क्रांती करता येईल, परंतु तसं झालं नाही। आज कोट्यावधी लोकांना घरं नाही, बेरोजगारी वाढलेली आहे आणि हजारो प्रश्न झोपडपट्ट्या वाढत आहे वगैरे वगैरे, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोऱ्या उडालेल्या आहे। असं सगळं का होतं याचा अर्थ काय की आम्ही जनता जी आहे जागृत नाही, म्हणून आम्ही निरंतर राष्ट्रीय कर्तव्य योग जारी केला। लोक कर्कसूर मुर्दाबाद, न्याय कर्कसूर मुर्दाबाद, जय शिवाजी, जय टिचुकावा अशा घोषणा देत या ठिकाणी आम्ही कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। प्रजासत्ताक म्हणजे जनतेचं राज्य, वी द पीपल। घटनेच्या प्रास्ताविकाच्या पहिल्या जोडीमध्ये सांगितलेलं वी द पीपल, आम्ही या देशाचे लोक, आम्ही या देशाचा संपूर्ण राज्यकारभार चालवणार आहोत। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य, सार्वभौम गणराज्य आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या तत्वावर आधारित असलेली, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देणारी, नागरिकांची कर्तव्य सांगणारी मार्गदर्शक तत्व असलेली अशी घटना या देशामध्ये लागू झाली आणि खऱ्या अर्थानं जनतेचं राज्य आलं। पण जनतेपर्यंत हा प्रजासत्ताक दिन पोहोचलाच नाही। लोकांना हा प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिन याच्यातला मोठा फरक लक्षात येत नाही। रुजवण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी 2 उपक्रम राबवलेले आहेत। कबड्डीचा आपला जुना खेळ आहे, त्या कबड्डीच्या खेळाचं थोडं परिवर्तन करून डब्बू मकत्या नावाची एक टीम आणि दुसरी डिच्चू कावा टीम अशा या 2 टीम या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत। व कबड्डी म्हणण्याऐवजी डिच्चू आणि मकात्याचा अर्थ आहे मला काय त्याचं। या देशातील मतदार मला काय त्याचं ही भूमिका सातत्यानं घेतात आणि त्या निवडणुकीवरती कधी मतदानही 100% होत नाही किंवा मतदान कशा पद्धतीनं करावं हे लोकांना कळत नाही। योग्य पद्धतीचे, योग्य क्वालिटीचे मतदार निवडले जावेत यासाठी या खेळाचा उपयोग आपल्याला शाळेपर्यंत करता येईल। आणि त्याचबरोबर लोक कर्कसूर आणि दुसरा न्याय कर्कसूर याचा कडेलोट केला की या दोघांमुळे या देशातली ही विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली आणि लोकशाही उत्सव या ठिकाणी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन त्याचबरोबर पीपल्स हेल्पलाइन याच्या वतीनं राबवण्यात येत आहे। यौम जमहूरिया के ज़िम्न में एक मासूम की तकरीर की वीडियो फिलहाल वायरल हो गई है। जमहूरियत का बच्चों को किस तरह फ़ायदा हासिल होता है, ये बात इस मासूम ने अपनी तकरीर में कही। आदरणीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग आणि व माझ्या तमाम बालमित्रांनो, तुम्हाला गणतंत्र दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। खरं तर आज लोकशाही दिन आहे। या दिवसापासून देशात लोकशाही सुरू झाली। मला
पायदळी तुडवतात सर, मला कधी कधी तशी पायदळी तुडवतात. कधी कधी कोंबडा बनवतात आणि मला म्हणतात, बरे तुझं वागणं लोकशाहीला धरून नाही, तुझ्या तक्रारी पार येतात. पण खरं सांगतो, माझ्यासारखा गरीब पोरगा तुम्हाला आपल्या तालुक्यात सुद्धा मिळणार नाही. एवढं बोलून मी माझे अनमोल विचार थांबवतो जे लोकशाहीचे. तो नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुस्लिम रिजर्वेशन और गायरान धारक के जिम्न में 31 जनवरी को निकाला जाएगा मोर्चा। बरकी निर्क में इजाफे की तजवीज, सार्फिन को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ेगा, साबिक इंजीनियर अजित देशपांडे का बयान। और ग्लोबल फाउंडेशन और आइकॉन अस्पताल की जानिब से इंटर स्कूल आम मालूमात मुकाबले की तकसीम इनामत तकरीब। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।